हेलो गाइस, क्या हालचाल। मेरा नाम है कनिष्क, आप देख रहे हैं लो 91। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन। इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ पे लिंक आएगी, पीपीटी डाउनलोड कर लेना। दूसरे नोट्स चाहिए तो यहाँ पे लिंक आएगी, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब होता है। इंटरनल मतलब कि अंदर, सीधी सी बात है। इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन मतलब अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो हेल्प करते हैं इंटरप्रेट करने में किसको, लॉ को। ठीक है, ये टूल होते हैं जो विद इन एक्ट होते हैं, मतलब विद इन स्टैट्यूट होते हैं, जो हेल्प करते हैं जज या फिर स्टूडेंट, मतलब या फिर जो भी लॉ पढ़ रहा है उसकी अंडरस्टैंड करने में लेजिस्लेटिव इंटेंट को, मतलब जिसको हम बोलते हैं स्टेंट या जो लेजिस्लेचर होता है, जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी होती है, उसकी इंटेंट का पता करने के लिए हम हेल्प लेते हैं इंटरनल एड्स की। इंटरनल एड्स जैसे कि टाइटल, प्रीएम्बल, हेडिंग, मार्जिनल नोट्स, डेफिनेशंस, प्रोवाइजो, एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशन, एक्सेप्शंस, शेड्यूल्स या पंक्चुएशन। इन चीज़ों की हेल्प से हम क्या करने की कोशिश करते हैं, जो सेक्शन है उसका मीनिंग ढूंढने की ट्राई करते हैं। जब हम किसी सेक्शन को पढ़ रहे होते हैं, किसी एक्ट के सेक्शन को पढ़ रहे होते हैं, तो अगर हमें वो नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब लोग स्टूडेंट इलस्ट्रेशन देखते हैं। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन हर जगह नहीं होती है, तो आप एक्सप्लेनेशन देखते हो अगर कोई है तो, मार्जिनल नोट्स अगर कोई है तो वो देखते हो, डेफिनेशन में जाते हो अगर कोई उसमें वर्ड यूज़ किया गया है तो डेफिनेशन को देखते हो। ठीक है, या फिर हेडिंग को देखते हो कि भाई ये सेक्शन तो है, मैंने सेक्शन 34 तो देख लिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, बट ये सेक्शन है किस लिए, है किस चीज़ के, तो आप वहाँ पे जाके हेडिंग चेक करते हो, जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा ही कंफ्यूज हो रहे हो तो आप प्रीएम्बल को देखते हो। फिर अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना, ये सेक्शन 34 एकदम से ही खोल लिया, ठीक है, तो आप टाइटल को देखते हो। ठीक है, टाइटल में शॉर्ट टाइटल होता है, लॉन्ग टाइटल होता है, वो भी हेल्प करता है इंटरप्रेट करने में मीनिंग ऑफ द लॉ, मतलब मीनिंग ऑफ द सेक्शन वगैरह। ठीक है, तो इन चीज़ों को, जो ये इंटरनल एड है ना, इन चीज़ों को डेप्थ में पढ़ेंगे, वन बाय वन कंप्लीट करेंगे। बहुत छोटी सी आसान सी वीडियो होगी, टेंशन ना लेना। ठीक है, सबसे पहला है टाइटल। टाइटल दो टाइप के होते हैं मोस्टली, एक शॉर्ट टाइटल होता है, एक लॉन्ग टाइटल होता है। शॉर्ट टाइटल स्टैचुटरी नेम होता है एक्ट का, ठीक है, ध्यान रखना, जो यूज होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए और साइटेशन पर्पज के लिए, जैसे कि द सिविल प्रोसीजर कोड 1908। नेचर ये जस्ट एक लेबल होता है, इंटरप्रिटेशन वैल्यूज का कोई रोल नहीं होता है इंटरप्रिटेशन में, क्योंकि ये नहीं डिस्क्राइब करता है स्कोप पर्पज ऑफ द लॉ। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की पहली वीडियो यहाँ पे लिंक आएगी, वो देख लेना जरूर। वो नहीं देखी है तो पूरा स्टैट्यूट में कुछ भी समझ में नहीं आएगा आईओएस में, ध्यान रखना। ठीक है, लॉन्ग टाइटल क्या होता है, लॉन्ग टाइटल यूजुअली स्टार्ट होता है विद द वर्ड एन एक्ट टू। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्ट। ठीक है, जनरल डिस्क्रिप्शन बताता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट। ठीक है, लॉन्ग टाइटल ऑफ आईपीसी का है जैसे कि एन एक्ट टू प्रोवाइड जनरल पीनल कोड फॉर इंडिया। कोर्ट इससे क्या समझती है कि ये लॉ है ना, डील कर रहा है विद क्रिमिनल और पनिशमेंट्स। ठीक है, नेचर क्या है, ये पार्ट होता है जस्ट एक स्टैट्यूट का। इंटरप्रिटेशन वैल्यू, अगर लैंग्वेज ऑफ द सेक्शन इज एम्बिगियस मतलब हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, तो इसलिए वो समझ में नहीं आती है कई बारी, तो कोर्ट रेफर कर सकता है टू द लॉन्ग टाइटल टू रिजॉल्व द डाउट। केस लॉ मनोहर लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें कहा गया था कि लॉन्ग टाइटल यूज किया जा सकता है अंडरस्टैंड करने के लिए जनरल पॉलिसी और द स्कोप ऑफ द एक्ट। नेक्स्ट है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल तो आपने पता ही होगा, प्रीएम्बल एक्ट के सबसे स्टार्टिंग में होता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देख लो उसमें भी है। प्रीएम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है जो सेट आउट करता है मेन ऑब्जेक्टिव, इंटेंशन एंड मिसचीफ, मतलब जो प्रॉब्लम होती है जो वो एक्ट ट्राई कर रहा होता है सोल्व करने की। लीगल स्टेटस, इट इज ए की टू ओपन माइंड ऑफ द मेकर्स, मतलब कि ये हेल्प करता है समझने में वर द लॉ मेकर्स वर थिंकिंग जब उन्होंने लॉ बनाया था। नेक्स्ट है रूल ऑफ यूज। अगर एक्ट की लैंग्वेज क्लियर है तो प्रीएम्बल यूज नहीं किया जाएगा क्वालिफाई करने के लिए और कट डाउन करने के लिए मीनिंग, ध्यान रखना सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर लैंग्वेज एम्बिगियस है, मतलब नहीं समझ में आ रही है, तो प्रीएम्बल एक्ट करता है जस्ट एज ए गाइड टू चूज द इंटरप्रिटेशन दैट फिट्स द लेजिस्लेटिव इंटेंट। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज ए की इंटरनल एड। ये यूज किया जाता है जब एम्बिग्यूटी हो, ठीक है, और ये ओवरराइड नहीं कर सकता है क्लियर प्रोविजंस को, ध्यान रखना। वाइल द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बताया गया था किस केस में आपको पता ही होगा, फॉर ऑर्डिनरी स्टैट्यूट, ये एक इंटरनल एड होती है विद परसुएसिव वैल्यू। ठीक है, मतलब कि ये पार्ट होता है एक्ट का, ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में लॉ को, बट ये बाइंडिंग नहीं होता है कोर्ट पे, ध्यान रखना। इन रिप्लाई ऑफ बेरूबड़ी यूनियन केस, कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल इज ए की टू ओपन माइंड्स ऑफ द मेकर्स, मतलब कि ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में लॉ मेकर्स की इंटेंट को, मतलब कि वो क्या सोच के उन्होंने लॉ बनाया है। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर लॉ का प्रीएम्बल कहता है कि टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, तो कोर्ट इंटरप्रेट करेगी प्रोविजन उस तरीके से जो फेवर करे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में, ध्यान रखना। नेक्स्ट है हेडिंग्स। हेडिंग आपको पता ही होगा, हेडिंग जस्ट लाइक चैप्टर के टाइटल्स या फिर ग्रुप के टाइटल को हेडिंग बोलते हैं। ये अपेयर होते हैं इन द बिगनिंग ऑफ ए ग्रुप ऑफ सेक्शंस। ठीक है, नेचर, ये इंडिकेट करते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सेक्शन जो उस हेडिंग को फॉलो कर रहे होते हैं। इंटरप्रिटेशन वैल्यू, हेडिंग कैन बी यूज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ए वर्ड इन ए सेक्शन, अगर अनक्लियर है तो। लिमिटेशन, हेडिंग कैन नॉट कंट्रोल द प्लेन मीनिंग ऑफ द वर्ड इन ए सेक्शन, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन सेक्शन और हेडिंग तो सेक्शन प्रीवेल करता है, मतलब ध्यान रखना। एग्जाम्पल, जैसे कि हेडिंग कहती है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो सारे सेक्शंस जो इसके अंडर होते हैं या होंगे वो होंगे ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जैसे कि थेफ्ट, रॉबरी और एक्सटॉर्शन वगैरह। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर वर्डिंग क्लियर है तो हेडिंग नहीं चेंज करेगी मीनिंग,
उस एक्ट का, ठीक है, उस सेक्शन का। अगर एम्बिग्यूअस है तो हेडिंग सिर्फ हेल्प करते हैं इंटरप्रेट करने में उस सेक्शन को, ध्यान रखना। नेक्स्ट है मार्जिनल नोट्स। मार्जिनल नोट्स ब्रीफ टाइटल होते हैं जो साइड मार्जिन में होते हैं सेक्शंस की, ये ऑफिशियल कॉपी में होते हैं एक्ट की, समराइज करते हैं इफेक्ट ऑफ दैट सेक्शन। जनरल रूल है मॉडर्न इंटरप्रिटेशन में मार्जिनल नोट्स कंसिडर किए जाते थे वेरी वीक एड्स। क्यों? क्योंकि पहले जो मार्जिनल नोट्स होते थे वो इंसर्ट किए जाते थे ड्राफ्टर्स या फिर क्लर्क्स के द्वारा, ना कि उनकी डिबेट नहीं होती थी पार्लियामेंट में। ये मेन रीजन था, ठीक है। तो वो कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं ट्रू लेजिस्लेटिव इंटेंट को, ठीक है। एक एक्सेप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए, मार्जिनल नोट्स ऑफ द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हेंस दे हैव हायर इंटरप्रेटिव वैल्यू। मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ना एक एक्सेप्शन है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो आर्टिकल्स हैं उसके जो नोट्स थे, मार्जिनल नोट्स थे, उन पे डिबेट हुई थी किसमें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो उनकी हायर इंटरप्रेटिव वैल्यू मानी जाती है। एम्बिग्यूटी अगर सेक्शन को टोटली अनक्लियर है, कोर्ट देख सकता है मार्जिनल नोट्स को एज ए पॉइंटर बस, ठीक है। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस अहमद भाई उमर भाई एंड कॉर्पोरेशन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मार्जिनल नोट्स कैन नॉट बी यूज्ड टू इंटरप्रेट ए सेक्शन अगर लैंग्वेज प्लेन है तो। सबसे पहले प्रीवेल हमेशा करते हैं सेक्शन को, अगर उसका मीनिंग समझ में आ रहा है तो ये सब चीज फिर कोई इनकी वैल्यू नहीं बचती। अगर मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है तो हम इंटरनल एड्स पे ध्यान देते हैं सबसे पहले, ठीक है। नेक्स्ट है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्लोज सबसे इंपॉर्टेंट क्लोज है, इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन क्लोज भी। ये मोस्ट पावरफुल इंटरनल एड है। ये यूजुअली मिलता है बिगिनिंग ऑफ द एक्ट, टिपिकली 2 या 3 सेक्शन में। जिसको नहीं पता होता है एग्जाम में सेक्शन 2 लिख देते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम भी कर देते कि कोई डेफिनेशन है किसी एक्ट की और वो आ गई मतलब एग्जाम में, या पूछ लिया, या हमें सेक्शन नहीं पता है तो हम सेक्शन 2 लिख देते थे, ये सब सेक्शन नहीं लिखते थे। तो ये ऐसा करते थे सभी। तो सेक्शन 2 या सेक्शन 3 में होती है यूजुअली। ये सर्व करती है एज ए डिक्शनरी फॉर दैट स्पेसिफिक स्टैट्यूट। पर्पज ऑफ द डेफिनेशन क्लोज, पर्पज होता है अवॉइड रिपीटेशन। बार बार हम किसी चीज को डिफाइन करेंगे, इससे पहले एक बार डिफाइन कर दो। रिपीटेशन को क्या करती है, अवॉइड करती है। डेफिनेशन इंश्योर करती है प्रिसीजन, मतलब कि वो एक वर्ड को स्पेसिफिक मीनिंग देती है जो डिफरेंट हो सकता है ऑर्डिनरी या फिर पॉपुलर मीनिंग से, ठीक है। तो इसलिए भी जरूरी होती है डेफिनेशन। डेफिनेशन में वो वर्ड पूरे का पूरा डिफाइन किया हुआ होता है, ठीक है, और पूरे एक्ट में सेम वही वर्ड यूज होता है, तो इसलिए वो इंश्योर करती है प्रिसीजन को। नेक्स्ट है प्रोवाइड क्लैरिटी, मतलब कि डेफिनेशन हेल्प करती है डिसाइड करने में जहाँ पे लॉ अप्लाई होगा और जहाँ पे लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो ये 4 तरीके के डेफिनेशन होते हैं, रेस्ट्रिक्टिव, एग्जॉस्टिव, एक्सटेंसिव, इंक्लूसिव, एम्बिगुअस, कंबाइंड और डिनोटेटिव। सबसे पहला है रेस्ट्रिक्टिव एग्जॉस्टिव, जिसमें मोस्टली कीवर्ड का यूज होता है मीन्स, ठीक है। इसमें डेफिनेशन कंप्लीट होती है, कोई अदर मीनिंग जरूरत नहीं होती है ऐड करने की। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव और इंक्लूसिव, इसमें वर्ड यूज होता है इंक्लूड, इसमें मीनिंग तो होता ही होता है, ये ऐड करती है कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स भी, ठीक है। नेक्स्ट है एम्बिगस और कंबाइंड, इसमें मीन्स एंड इंक्लूड यूज होता है, ये डिफाइन करती है कोर मीनिंग और लिस्ट करती है कुछ स्पेसिफिक आइटम इंश्योर करने के लिए कि वो कवर किए जाएं, ठीक है। नेक्स्ट है डिनोटेटिव, उसमें सेल अप्लाई टू होता है, ये डायरेक्टली पॉइंट करती है टू व्हाट द टर्म रेफर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एक्ट। मुझे पता है अभी आपके कुछ समझ में नहीं आया होगा, बट आपको समझाते हैं इजी एग्जांपल से। सबसे पहला है मीन्स, जहाँ पे यूज होता है, जिसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव या फिर रेस्ट्रिक्टिव। एग्जाम्पल जैसे कि एम्प्लॉय मीन्स ए पर्सन एम्प्लॉयड इन ए फैक्ट्री, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो इससे क्या समझ में आता है, वही इस डेफिनेशन में फिट होंगे जो एम्प्लॉयज है, कोई एक्स्ट्रा मीनिंग यहाँ पे ऐड नहीं किया जाएगा। सेकंड है इंक्लूड, जहाँ पे यूज होता है जो इंक्लूसिव और एक्सटेंसिव होती है। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एग्जांपल व्हीकल इंक्लूड्स बाइसिकल, कार, ट्रक। इसने कवर क्या किया है, नॉर्मल मीनिंग कवर किया है और एक्स्ट्रा आइटम्स को भी कवर किया गया है। एक्स्ट्रा आइटम जैसे कि थिंग्स जो नॉर्मली जिनको व्हीकल नहीं बोला जाता है, जैसे कि बाइसिकल, वो भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है मीन्स एंड इंक्लूड्स, एग्जांपल जैसे कि डॉक्यूमेंट्स मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी रिटन रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। क्या समझ में आ रहा है, ये फुल मीनिंग भी बता रहा है और कुछ स्पेसिफिक आइटम इसमें ऐड भी किए गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहता है। नेक्स्ट है सेल अप्लाई टू, जिसको बोलते हैं डिनोटेटिव। एग्जांपल दिस एक्ट शैल अप्लाई टू ऑल द कंपनीज विद मोर देन 100 एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे सेल अप्लाई टू का यूज किया गया है, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियरली पता लग रहा है कि ये अप्लाई कहाँ पे होगा, ठीक है, किस कंपनी पे अप्लाई होगा। नेक्स्ट है प्रोवाइजो। प्रोवाइजो पार्ट होता है सेक्शन का जो ऐड करता है कंडीशन या फिर एक्सेप्शंस। ये यूजुअली स्टार्ट होता है प्रोवाइडेड दैट से। प्राइमरी रूल क्या है इसका, ये प्रोवाइजो जो सबऑर्डिनेट टू द मेन सेक्शन, ये ओवरराइड नहीं कर सकता है ना डिस्ट्रॉय कर सकता है मेन लॉ को। पर्पज क्या होता है इसका, टू एग्जेम्प्ट या फिर टू प्रोवाइड कंडीशन या फिर टू क्लेरिफाई द स्कोप ऑफ द मेन सेक्शन। केस लॉ सुंदरम पिल्लाई वर्सेस वी.आर. पट्टाभिरामन 1985, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रोवाइजो कैन सर्व 4 पर्पजेज, जैसे कि क्वालिफाइंग द मेन इनेक्टमेंट, एक्टिंग एज एन एक्सेप्शन, क्रिएटिंग ए कंडीशन या फिर क्लेरिफाई करने के लिए। एम्बिग्यूटी मतलब कि अगर कोई आपको समझ में नहीं आ रही है, इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है, अगर कोई एम्बिग्यूटी है तो उसको क्लेरिफाई करने के लिए क्या यूज होता है, मतलब प्रोवाइजो। सिंपल सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मेन रूल है ऑल स्टूडेंट्स कैन एंटर द हॉल, मतलब कि ये रूल है।
प्रोवाइजो क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट दे हैव आईडी कार्ड, मतलब उनके पास आईडी कार्ड होना चाहिए। तो एंट्री स्टूडेंट्स की होगी जिनके पास आईडी कार्ड है। समझ में आया प्रोवाइजो क्या होता है, आगे आएगा। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल होते हैं जो सेक्शंस के साथ अटैच होते हैं बाय द लेजिस्लेचर, शो करने के लिए कि कैसे लॉ अप्लाई होता है स्पेसिफिक फैक्ट्स के साथ। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, आईपीसी में आपको देखने को मिल जाएंगे, मतलब बीएनएस में मिल जाएंगे, अभी इंडियन एविडेंस एक्ट मतलब कि बीएसए में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। लीगल वैल्यू ये पार्ट होते हैं स्टैट्यूट का, हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में इंटेंट, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट रूल, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन द सेक्शन और इलस्ट्रेशन, हमेशा सेक्शन प्रिवेल करेगा, ध्यान रखना। कोई इलस्ट्रेशन एक्सपेंड नहीं कर सकती ना रेस्ट्रिक्ट करती प्लेन मीनिंग जो टेक्स्ट का है, तो सेक्शन का प्लेन मीनिंग कोई एक्सपेंड नहीं करेगी, ध्यान रखना। ये जस्ट एक इलस्ट्रेशन है, ठीक है। केस लॉ महेश चंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, कोर्ट ने कहा था कि वाइल इलस्ट्रेशन आर वैल्यूएबल एड्स दे कैन नॉट बी यूज टू डिफीट द क्लियर लैंग्वेज ऑफ द सेक्शन। सिंपल सी बात है भाई, सेक्शन का मीनिंग सबसे बड़ी बात होती है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हायरार्की होती है, हम कैसे पहले क्या देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सेक्शन का मीनिंग देखना होता है, अगर वो समझ में आ रहा है तो सब इंटरनल एड बाढ़ में जाए, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी चीज़ें देखते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन ऐड की जाती है एंड में सेक्शन की, क्लैरिफाई कर दिया पर्टिकुलर टर्म टू रिमूव एनी डाउट रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ दैट सेक्शन। पर्पज क्या होता है इसका, ये एक्सपेंड नहीं करती है स्कोप ऑफ द सेक्शन बट एक्सप्लेन करती है मीनिंग ऑफ द वर्ड जो ऑलरेडी उसमें यूज हुए हैं। नेचर ये यूजुअली रेट्रोस्पेक्टिव होती है नेचर में, क्योंकि ये क्लियर करती है डाउट को जो एग्जिस्ट होते हैं फ्रॉम द बिगनिंग। केस लॉ हीरालाल रतनलाल वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि जो ऑब्जेक्टिव मतलब कि जो ऑब्जेक्ट होता है एक्सप्लेनेशन का, वो नहीं होता है कुछ इनेक्ट करना न्यू, ठीक है, बट होता है एक्सप्लेन करना मीनिंग एंड इंटेंशन, मतलब मीनिंग एंड इंटेंट ऑफ द मेन प्रोविजन। नेक्स्ट है शेड्यूल। शेड्यूल आपको पता ही होगा, शेड्यूल होते हैं एंड में सभी एक्ट के, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी सबसे एंड में ही दिए गए हैं। वो कंटेन करते हैं टेक्निकल डिटेल, लिस्ट या फिर फॉर्म्स या फिर टेबल्स। अगर वो इंक्लूड करेंगे मेन सेक्शंस में तो वो क्या हो जाते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, तो उनको इसलिए एंड में दिया होता है। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। एक शेड्यूल पार्ट होता है लॉ का, जस्ट लाइक एन अदर सेक्शन। कॉन्फ्लिक्ट रूल, अगर कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन सेक्शन या फिर शेड्यूल तो सेक्शन फॉलो किया जाएगा, ध्यान रखना। जैसे कि आर्टिकल 1 में मेंशन किया गया है फर्स्ट शेड्यूल को, ठीक है, किसके लिए, लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए। सेक्शन 320 सीआरपीसी रेफर करता है टेबल ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंस, ठीक है। तो ये सारा कुछ दिया होता है, मतलब वहाँ पे सेक्शन में लिखा होता है रेफर टू शेड्यूल 1, रेफर टू शेड्यूल 2। फिर आप क्या करते हो, डायरेक्ट के लास्ट में जाते हो, शेड्यूल को चेक करते हो, वहाँ से आप इंटरप्रेट कर लेते हो आसानी से मीनिंग ऑफ द सेक्शन वगैरह, ठीक है। लास्ट है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मार्क इंक्लूड करता है कॉमा, सेमीकोलन, ब्रैकेट्स और फुल स्टॉप वगैरह। ओल्ड इंग्लिश लॉ में क्या होता था, पंक्चुएशन इग्नोर किए जाते थे क्योंकि स्टैट्यूट इनेक्ट किए जाते थे बिना उनके। मॉडर्न व्यू में इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ तो पंक्चुएशन एक माइनर एड होते हैं, ठीक है। ये यूज किए जाते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, ग्रुपिंग ऑफ द वर्ड्स, बट ये नेवर अलाउड टू कंट्रोल द प्लेन मीनिंग ऑफ टेक्स्ट। प्लेन मीनिंग ऑफ टेक्स्ट को भाई किसी चीज़ को अलाउ नहीं है कंट्रोल करने का, ध्यान रखना। रूल अगर पंक्चुएशन लीड कर रहे हैं एब्सर्डिटी तो कोर्ट इग्नोर करती है इनको और रीड करती है वर्ड्स को जैसे वे हैं ऐसे का ऐसे ही, ठीक है। केस लो अश्वनी कुमार घोष वर्सेस अरबिंदा बोस, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पंक्चुएशन कैन नॉट बी अलाउड टू कंट्रोल द प्लेन मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज्ड बाय द लेजिस्लेचर। किसी भी इंटरनल एड को अलाउ है ही नहीं कंट्रोल करने के लिए प्लेन मीनिंग ऑफ द वर्ड। इंटरनल एड्स जो दी गई है, जो हमने अभी तक पढ़ी है, वो सिर्फ हेल्प करती है इंटरप्रेट करने में, लॉ को इंटरप्रेट करने में, मीनिंग को, ठीक है। ध्यान रखना हमेशा सेक्शन प्रिवेल करता है या आर्टिकल प्रिवेल करता है। तो यहाँ पे होती है भाई छोटी सी वीडियो कंप्लीट। ये नोट्स देख लेना, एग्जाम बंडल PYQ वगैरह, यहाँ पे लिंक आएगी ना, इससे सारा कुछ दिख जाएगा, डाउनलोड कर लिया करो, ठीक है। यहाँ पे एक वीडियो आएगी, लिंक आएगी, उसको क्लिक करके PPT डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे लिंक आएगी, उससे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। यहाँ पे ये वीडियो आएगी, इसको जरूर देख लेना। यहाँ पे जो प्लेलिस्ट आ रही है, इससे अपना बचा हुआ सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर आपका आज एग्जाम है तो बाय बाय।